Good morning, my dear students. Today we will start our new topic of chapter 7 Control and Coordination, and the name of topic is Coordination, Control and Coordination in the Plants. जैसा कि हमने देखा था कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है, कौन उसको कंट्रोल करता है, हमने पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो हमने देखा था कि मैसेजेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ब्रेन क्या क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या पार्ट्स किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने देखी थी। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर तो हो गया, लेकिन प्लांट्स के अंदर कैसे होगा वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ control and coordination in the plants. In plants, control and coordination is done by the chemical substance. प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है, जिसका नाम जो है वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स, और इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही साथ फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये मेनली 5 टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये सारे जितने भी नाम हैं वो क्या है, प्लांट हार्मोन बोल सकते हैं इन सबको, और फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं, सी ऑक्सिन जो होता है वो सेल जो होती है उनके डिवीजन में मदद करता है। ऑक्सिन सेल की इलोंगेशन में भी मदद करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ये सारे वर्क जो होते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्सिन के होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट के अंदर होता है और वो क्या करता है, सेल डिवीजन में काम करेगा, और सेल जो होगी वो बड़ी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, और उनकी ग्रोथ जैसे होगी उसमें हेल्प जो है वो ऑक्सिन करेगा। ऑक्सिन जो होता है प्लांट की जो टिप होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब मान लो कि ये जो लीफ है, तो ये जो टिप वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो है वो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो स्टेम और ब्रांच की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जाहिर सी बात है कि जिब्रेलिन बात कर रहे हैं हम, तो वो किसकी हेल्प कर रहा है, स्टेम और ब्रांचेस की हेल्प करता है। साइटोकाइन जो है वो भी सेल डिवीजन में मदद करेगा, साथ ही साथ जो है वो फ्रूट और सीड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें साइटोकाइन जो है वो हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहेबिट करने के लिए, और जो सड़ जाती है, मतलब जो पत्तियां वगैरह होती है वो सड़ जाती है या पीली पड़ जाती है, येलोइश कलर की हो जाती हैं, तो जो वो नीचे गिर जाती हैं, है ना, आपने सुना ही होगा जब पतझड़ का टाइम आता है तो पत्तियां जो होती है वो गिर जाती है, उनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाती हैं। वो सब किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो हेल्प करता है फ्लावरिंग के अंदर। इसके अलावा जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो उसमें भी इथाइलिन जो है वो हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट ये होता है कि हम इतनी बात तो हमने की कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या किस चीज़ के कारण जो है वो चेंजेस आते हैं, तो प्लांट के अंदर हार्मोन्स के कारण चेंज आते हैं। अब जो है प्लांट मूवमेंट किस तरीके से करता है, मूवमेंट किस तरीके से करता है, हम नॉर्मली जब बोलते हैं कि हम जो है चल रहे फिर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जा ही नहीं सकता वो, तो वो मूवमेंट कैसे करेगा। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो उनकी जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है उनका हिलना, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लांट होता है उसमें जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कि जो पेड़ होता है, अगर हम मतलब हमने क्या किया है, किसी भी एक पेड़ को जो है पौधा जो है वो हमने लगाया और हमने क्या किया है, पूरे डार्क रूम के अंदर रख दिया है और एक उसको विंडो में रखा है ना, और तो क्या होगा कि सनलाइट की तरफ क्या होगा, जो प्लांट होगा वो मूवमेंट करेगा और जो ग्रोथ करके और वो क्या करेगा, सनलाइट की तरफ ही बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप का मूवमेंट जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, एज यू कैन सी इट इज़ ऑफ मेनली 2 टाइप्स, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कैसा होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई या स्टिमुलस, जो कि एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ, और वो उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बाहर, वही मैंने अभी आपको बताया कि जो सन है उसकी तरफ जो होगा प्लांट जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप।
फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार अपनी क्लासेस के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, इनमें जो स्टार्टिंग के जो वर्ड होता है जैसे कि फोटो, जियो, कीमो एंड हाइड्रो, इनका अलग ही मीनिंग होता है। जैसे हम बात करें कि फोटो मीन्स क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आप सबको पता है फोटो मीन्स क्या है, लाइट है। जियो मीन्स रिलेटेड टू द अर्थ, कीमो मीन्स रिलेटेड टू द केमिकल एंड हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू द वाटर। एम आई क्लियर टू यू? ओके, फोटोट्रॉपिज्म मीन्स अगर प्लांट को मूवमेंट करना होगा तो वो कैसे करेगा, सनलाइट की तरफ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम क्या करेंगे कि जो प्लांट है उसको एक डार्क रूम में रख देंगे और खिड़की के अंदर रखा है हमने, तो जिधर सनलाइट आएगी उधर क्या होगा, जो प्लांट है वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा या उधर की तरफ ही ग्रोथ करेगा और वो खिड़की से, विंडो से बाहर निकल जाएगा। तो उस टाइप की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जब अपन जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो जियोट्रॉपिज्म क्या है, टुवर्ड्स द अर्थ। और अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि प्लांट जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम होता है वो अबव द ग्राउंड होता है और जो रूट सिस्टम होता है वो बिलो द ग्राउंड होता है। तो जो हमारी जो जियोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो रूट्स होंगी वो क्या करेंगी, हमेशा जब भी अगर अपन कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर अपन बीज को बोते हैं तो वो क्या होगा, जो रूट्स होंगी वो कहाँ की तरफ जाएंगी, अर्थ की तरफ जाएंगी। क्या वो बाहर निकलेंगी, ऐसा नहीं होगा, वो कहाँ पे जाएंगी, ज़मीन के अंदर ही जाएगी, अर्थ के अंदर ही जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स होता है रिलेटेड टू द केमिकल एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ, जिधर वाटर जाएगा उधर जो है जो आपका प्लांट है वो मूवमेंट करने लग जाएगा। अगर हमने केमिकल डाला है और केमिकल की ज़रूरत है प्लांट को तो वो उधर की तरफ ही मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसा हमने डेफिनेशन में भी लिखा है। अब हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशंस क्या बोलती है। फोटोट्रॉपिज्म, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्स टू द लाइट, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, है ना। इट इज़ टूवर्ड्स द लाइट एंड इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। सी, इट इज़ रिटर्न बैंडिंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट, इफ इट इज़ अवे फ्रॉम द लाइट इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, एंड example, bending of the roots away from the light. Geotropism, it is the movement of the plant in response to the gravity. If it is towards the gravity it is called the positive geotropism. Example, downward growth of the roots. It is, if it is always away from the gravity it is called the negative geotropism. Example, upward growth of the shoot. I hope that you already cleared it. Okay, next, chemotropism, it is the movement of the plant in which plant have to respond to chemical stimuli. Okay, for example, growth of the pollen tube towards the ओव्यूल। इसको हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया 7th क्लास में हमने पढ़ा है, इस टाइप का ओव्यूल का डायग्राम होता है ना। सॉरी, डायग्राम पढ़ा है हमने इस टाइप का। ये ट्यूब होती है, ठीक है, ये ओवरी होता है और जो पोलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और वो क्या करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। ये हमने पढ़ा है, मैं अभी आपको डायग्राम आगे बताऊंगी। ठीक है, इस टाइप का मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, रेस्पॉन्स टू द वाटर। सी द पिक्चर ऑल्सो। फोटोट्रॉपिज्म, यूनिडायरेक्शनल लाइट. You can see phototropism, mug, bean, seedling, the shoot is always positively फोटोट्रॉपिज्म। देखो, हम ये सब बोल सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है, अभी हमने बोला है फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म। और अगर हम रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। कौन, रूट। ओके, सो आई होप दैट यू क्लियर इट। ओके, सी कीमोट्रॉपिज्म, जो हमने अभी बोला आपको, डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। आपको पता है फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं।
ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है ना। पोलन ग्रेन कहाँ पर होते हैं? एंथर्स के अंदर होते हैं। और एंथर कहाँ पे होता है? जो फ्लावर होता है हमारा, उनके ऊपर अंदर जो होते हैं एंथर होते हैं, और एंथर के अंदर जो होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं। देखो हमने आपको बताया था इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, है ना। ये फ्लावर होता है, ठीक है, ये स्टॉक है, और यहाँ पे जो होते हैं ये क्या लगे होते हैं? एंथर्स लगे होते हैं। अगर इन एंथर्स को हम क्या करेंगे? कट करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब इन पोलन ग्रेन क्या होगा? ये कहाँ पे जाएंगे? जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बताया, इस टाइप की जो हमने ग्रोथ बताई आपको, ये फिलामेंट्स हैं, और इसमें बीच में एक जो है वो पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं, और ये एंथर्स जो होते हैं ये मेल पार्ट होता है। अब ये एंथर्स जो होंगे वो कहाँ पर जाएंगे? इस फीमेल पार्ट के ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलेंगे। ये स्टिग्मा, ये एंथर हो गया आपका। स्टिग्मा के ऊपर ये रही आपकी स्टिग्मा, इसके ऊपर क्या करेंगे? एंथर्स जो जाएंगे वो यहाँ पर जाएंगे, और अंदर जाने के बाद में ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब से होकर ये कहाँ पर जा रहे हैं? अंदर ओवरी के अंदर जा रहे हैं। ओवरी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, देखो आप 3 एग जैसे दिखाई दे रहे हैं मेनली, इसको बोलते हैं एग्स, ओके। इसको बोलते हैं इंट्यूगमेंट, जिससे कि अंदर जो पोलन ग्रेन है वो अंदर जाएगा, है ना। ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई है अंदर की तरफ। ये फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ये स्पर्म न्यूक्लियाई है, फ्यूज होगा और एग बनेगा, ठीक है। इस टाइप से जो होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो फर्टिलाइजेशन आपने देखा है ये डबल फर्टिलाइजेशन है, ओके। अब हम आगे देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जैसे कि हमने क्या किया, छुई मुई का आपने सबने नाम सुना होगा। छुई मुई का जो पौधा होता है, जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो सारी पत्तियां जो होती है वो कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं। उस टाइप का जो मूवमेंट होता है वो नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ना ही ये किसी स्टिमुलस की तरफ जो है वो रिएक्ट करेगा, और ना ही इसका रिलेशनशिप जो है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कभी जो टच मी नॉट जो प्लांट है उसका नाम सुना होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे ही हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, उसकी सारी पत्तियां जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक जो होती है खुल जाती है। सी इट इज़ रिटन ऑल्सो, इफ़ वी टच द लीफ ऑफ द टच मी नॉट plant, its leaves fold up and drops down immediately due to the change in the amount of water in the leaves. Depending upon the amount of water in the leaves, it swells or shrink. यहाँ पर जो है आपका आप समझ में आया होगा कि मूवमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में किस टाइप से होते हैं, ये हमने पढ़ा। अभी जो है हम क्या करेंगे कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो किस टाइप से होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं। सी द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमने लास्ट ईयर जो है वो आपको 8th क्लास, सॉरी लास्ट ईयर नॉट, बिफोर लास्ट ईयर जो है आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया था, है ना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये हेल्प करती है, ये भी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम में आती है ब्रेन के साथ साथ। द एंडोक्राइन प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करने का काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो पाइनियल में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, इन सब में जो होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हेन वी आर फ्राइटेंड और एंग्री, जब कभी हम डर जाते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनाइन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, तब निकालती है या सिक्रीट करती है, विच इज़ सेंड थ्रू द ब्लड, और वो ब्लड के थ्रू
हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। रिब्स मसल्स टू द डायफ्राम्स, दिस इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट ऑफ to supply more oxygen to the muscles to prepare the body is either run away or fight with the enemies। देखो हम लोगों को जब भी कभी गुस्सा आ जाता है या कभी हम लोग डर जाते हैं, उस समय ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है ये एक हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है एड्रेनाइन हार्मोन। ये इसको सिक्रीट करने के बाद में ब्लड के अंदर जो है उसको भेज देती है और वो हार्ट तक चला जाता है। तब कभी हमारा दिल बहुत ज़ोर शोर से धड़कने लग जाता है, हमको ऐसा लगता है डर लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमारी जो सांसें हैं वो फूल रही हैं, तो उस समय जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो ये ब्रीथिंग रेट बढ़ जाने के कारण ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इधर उधर हम भागने लगे या रन करने लगे तो हमारी सांस भी फूलने लगती, तो उस समय जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करेगा, ये एड्रेनाइन हार्मोन करेगा या एड्रेनल ग्लैंड जो है वो करेगी, और हमें एनिमीज से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो मेटाबॉलिक रेट जो होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको डिवाइड करने में हेल्प करती है। फैट्स, प्रोटीन, इनको प्रॉपर ग्रोथ जो होती है वो, ये जितने भी डाइट्स के अंदर हम लेते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है इनको कंट्रोल करने का काम जो होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना बॉडी के अंदर, वो सब कंट्रोल जो होगा वो थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आपने सुना होगा ना, थायराइड हो गया, तो वो सब जो है वो इसी के कारण होता है। थायराइड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। जिस हाइपर और हाइपो में कम या ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है किसकी, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, इनके बारे में होता है। इफ़ द डाइट इन मतलब अगर आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में अगर हो जाती है तो हमें गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। एज यू कैन सी, है ना, गोइटर हो जाता है, सबने सुना है, हमने पढ़ भी रखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर इस हार्मोन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो हम बोने हो जाते हैं, हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है ना, बोने कहलाते हैं, कम सिक्रीट हो पाता है तो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, है ना। एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन्स काज टॉल ग्रोथ, अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ये इस ग्लैंड का काम है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। आप सबने सुना होगा इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड को कंट्रोल करने का काम करता है। इंसुलिन के वो जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी लिए जाते हैं खाना खाने से पहले, ये जो ब्लड लेवल होता है उसको डिक्रीज़ कर देती है, मतलब इंसुलिन की जो क्वांटिटी होती है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है जिसकी वजह से इंजेक्शन लिया जाता है। तो जब अगर इंसुलिन बढ़ जाती है ना, तो शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है जिससे कि क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, और डायबिटिक पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है जिसके कारण जो है शुगर लेवल उसका मेंटेन रहे। नेक्स्ट जो होता है हार्मोन होते हैं जो स्पेशली मेल एंड फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ही आप सुन लीजिए। जो मेल और फीमेल को जस्टिफाई करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, टेस्टीज हार्मोन होता है, हमने पढ़ रखा है, सबको आपको पता है। एक ये हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, टेस्टीज जो होती हैं उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट किया जाता है स्पेशली मेल के अंदर। तो ये मेल के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, टेस्टीज से सिक्रीट होता है। टेस्टीज जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये सेक्स हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो मेल के अंदर तो हमने बात कर ली, फीमेल के अंदर जो होता है वो ओवरी से सिक्रीट किया जाता है और उसका नाम जो है हार्मोन का वो एस्ट्रोजन है, आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि एग रिलीज करने का काम करता है और ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाया जाता है। You can see the endocrine glands in the human beings. See hypothalamus, द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के अंदर होता है और स्पेशली अगर इस हार्मोन के अंदर कुछ अगर कमी आ जाती है या यहाँ इसको हम मास्टर चीज़ भी बोल सकते हैं। वैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस
करता है, ठीक है, इसको स्पेशली बोला जाता है। तो पैराथायराइड, जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला कि थायराइड जो होती है ग्लैंड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नेक के अंदर है। एड्रिनल, इट इज़ ऑन किडनी, पेनक्रियास बिलो द किडनी, ओवरीज जैसे हमने आपको बताया फीमेल, टेस्टिस जो मेल के लिए बताया ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना। एड्रिनल ग्लैंड, इट इज़ ऑन हियर, लीवर, नियर लीवर। ओके, I hope that you understand full chapter here, and still you have, if you have any doubt, you can contact with me. Okay, here your chapter is over or finished. In the next video we will continue with the next chapter, which is chapter number 8, heredity and evolution. Thank you and have a nice day.